ओके, सो के मैप्स वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे और के मैप्स वाले पार्ट में डोंट केयर भी हमने डिस्कस कर लिया था। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज डिस्कस करेंगे, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, बट हम इसको इजी वे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपने अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्राइम इम्प्लीकेंट्स पढ़ा भी होगा तो वो टेबुलेशन मेथड में पढ़ा होगा, या क्वीन मैक्लस्की मेथड जिसको हम बोलते हैं। बट क्वीन मैक्लस्की मेथड या टेबुलेशन मेथड गेट के सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है। सो गेट के सिलेबस में नीड नहीं होती है या नहीं होता है क्वीन मैक्लस्की मेथड। ओके, सो द टॉपिक इज implicants, prime implicants and essential prime implicants. ओके, इसको एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर दिस के मैप। तो ये टॉपिक में जो स्टेटमेंट्स होंगे, जो वर्ड्स या स्टेटमेंट्स मैं यूज करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा भी। तो मैं नंबर्स पे लिख लेता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, यहां पे अगर मैं ये 4 मिन टर्म्स को प्लेस करता हूं, अब एक बात बताइए कि अगर मैं इसमें ग्रुपिंग करूंगा तो इसमें क्लियर कट है कि इसमें एक क्वाड आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, 5 7 13 15। ये क्वाड आपको दिख रहा है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, 5 7 13 15। अब मैं स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। अगर मैं दो पेयर यूज करता हूं, 5 7 एंड 13 15, स्टेटमेंट में ध्यान से सुनना, अगर मैं एक क्वाड नहीं लेता हूं, मैं दो पेयर लेता हूं, तो क्या मैंने कुछ गलत किया है? बेस्ट नहीं किया वो एक अलग चीज है भाई। जिसको के में बहुत अच्छा नहीं आता वो ऐसा कर सकते हैं ना कि क्वाड नहीं पता है उसको, उसने दो पेयर बना दिए। दो पेयर बनाना गलत तो कुछ नहीं हुआ ना, दो पेयर बनाना गलत नहीं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बेस्ट क्या है? क्वाड बनाना बेस्ट है, क्वाड बनाना। मैंने अगर पेयर बनाया तो बेस्ट नहीं किया, लेकिन गलत नहीं किया, इसमें कुछ भी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर मैं दो पेयर के बाद कुछ वहां पे टर्म लिखूंगा तो मुझे बुलियन का एक स्टेप और लगाना पड़ेगा फाइनल आंसर को लाने के लिए, जो कि नीड नहीं पड़नी चाहिए। के मैप अगर आप बेस्ट वे में यूज करोगे तो बुलियन का एक भी स्टेप नहीं आता है, पहले स्टेप में ही आपको मिनिमाइज आंसर मिल जाता है, ठीक है। इसी वे में आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं इंडिविजुअल 5, इंडिविजुअल 7, इंडिविजुअल 13 और इंडिविजुअल 15 भी बना सकता हूं।
गलत तो कुछ भी नहीं है ना, मैं सिंगल भी बना सकता हूं। ठीक है, मुझे बुलियन ज्यादा यूज करना पड़ेगा। सो यहां पे स्टेटमेंट्स विल बी लाइक दिस कि ऑल दीज आर पॉसिबल, लेकिन बेस्ट नहीं है ऑब्वियसली। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये आपका पॉसिबल भी है और पॉसिबल के साथ साथ बेस्ट भी। यही आपका पहला जो आता है कि जो जो पॉसिबल है ये बेसिकली आपके इंप्लीकेंट्स है, और उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल है दैट इज योर प्राइम इंप्लीकेंट्स, दैट इज योर प्राइम इंप्लीकेंट्स, दैट इज योर प्राइम इंप्लीकेंट्स। इसको थोड़ा सा और अच्छे डिटेल वे में अगर मैं लिखूं, थोड़ा सा और अच्छे अगर मैं डिटेल्ड वे में लिखूं, तो अगर मैं इंप्लीकेंट्स की लिस्ट बना लूं, अच्छा इंप्लीकेंट का यहां पे कोई लेना देना नहीं है ना कि 5 7 आप बना रहे हो तो 13 15 बनाना ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। 5 7 बन सकता है, दैट इज एन इंप्लीकेंट। इंडिविजुअल 5 बन सकता है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से इंप्लीकेंट होगा। इंप्लीकेंट नहीं, इंप्लीकेंट मींस ग्रुप बन सकता है ना, तो इंप्लीकेंट। जो ग्रुप बना है क्या वो बेस्ट है, तो वो प्राइम इंप्लीकेंट होगा अगर बेस्ट है तो, और बेस्ट नहीं है तो सिंपली इंप्लीकेंट। ग्रुप बन सकता है इज इंप्लीकेंट, ग्रुप बना एंड बेस्ट ग्रुप बना इज प्राइम इंप्लीकेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन है, ये 4 का कॉम्बिनेशन है, नहीं। अगर मैं बात करूं सिर्फ 5 और 7 की बिना इसके, तो भी वो इंप्लीकेंट है। तो ऐसा कोई पेयरिंग वाली बात नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रुप बन सकता है तो इंप्लीकेंट है, एंड ग्रुप बना और सबसे बेस्ट बना इज प्राइम इंप्लीकेंट। देखिए इंप्लीकेंट्स में, ये देखो इंप्लीकेंट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मैं बेस्ट से स्टार्ट करूं तो 5 7 13 15, फिर उसके बाद 5 और 7, देन उसके बाद 13 15। अगेन सेकेंड और थर्ड का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि 2 और 3 एक साथ ही होना चाहिए, के मैप कवर होना चाहिए। देखो इस टॉपिक का, ये पूरा जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है कि के मैप का आंसर फाइंड करो। के मैप का आंसर फाइंड करना वाज अ थिंग जो हमने कल तक के किया, वो एक अलग चीज है। प्राइम इंप्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट में कहीं से भी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि के मैप फिल करने के लिए ये होगा। के मैप फिल करने की बात ही नहीं कर रहे। क्या क्या ग्रुप पॉसिबल है और क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है, और क्या एसेंशियल है, जो मैं आगे आके बताऊंगा, उस वे में आपको सोचना है। के मैप को सॉल्व नहीं कर रहे। प्राइम इंप्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट में हम लोग के मैप को सॉल्व नहीं कर रहे, ग्रुप की पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे। क्या क्या ग्रुप बन सकता है, उनमें से क्या बेस्ट है, और आगे एसेंशियल वाला भी मैं बताऊंगा। अब देखो जैसे ये हॉरिजॉन्टल थे 5 7 13 15, ये आपके वर्टिकल भी हो सकते थे। वर्टिकल मींस 5 13 और 5 13 के साथ 7 15। अब ये पेयर के साथ साथ इंडिविजुअल भी हो सकता था, तो ये आपका 5, ये आपका 7, ये आपका 13 एंड ये आपका 15। ओके, ये सब इंप्लीकेंट्स है, लेकिन इनमें से प्राइम इंप्लीकेंट एक ही है जो बेस्ट है। वो कौन सा है? फर्स्ट, ये प्राइम इंप्लीकेंट। वर्ड्स जो मैं यूज कर रहा हूं, जो स्टेटमेंट्स मैं यूज कर रहा हूं, उसी का खेल है। वर्ड्स और स्टेटमेंट को आप एकदम ध्यान से सुनोगे, प्रॉब्लम सॉल्व, दिस विल बी द इजीएस्ट टॉपिक आज तक आपने जो लाइफ में पढ़ा होगा। अब देखो उसी चीज को थोड़ा सा घुमा के बोल रहा हूं मैं। 5 और 7 बेस्ट क्यों नहीं है बताओ? 5 और 7 पेयर है, 5 और 7 पेयर है, लेकिन वो बेस्ट नहीं है। तो ये पेयर बेस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बड़े ग्रुप का पार्ट है, क्वाड का पार्ट। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई भी ग्रुप
किसी बड़े ग्रुप का पार्ट होगा तो वो बेस्ट नहीं हो सकता है। तो ये जितने भी पेयर हैं ये इसलिए बेस्ट नहीं है क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ अ क्वाड, एंड ये जितने सिंगल हैं ये भी बेस्ट नहीं है क्योंकि ये पेयर या क्वाड के पार्ट है। तो कोई भी ग्रुप बेस्ट क्यों नहीं होगा या कब नहीं होगा, अगर वो किसी बड़े ग्रुप का पार्ट है तो। ठीक है, इतना नोट कीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हैं। इंप्लीकेंट्स का आगे जाके बहुत डिस्कशन नहीं होगा, आगे जाके बेसिकली प्राइम इंप्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट पे ही फोकस करना है। इंप्लीकेंट जस्ट एक बेसिक मैंने समझाने के लिए बेसिक में डिस्कशन किया है। क्वेश्चंस इंप्लीकेंट्स के बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्वेश्चन सीधे आएंगे प्राइम इंप्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट के। बट ऑब्वियसली प्राइम इंप्लीकेंट के लिए इंप्लीकेंट जानना इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस किया। तो प्राइम इंप्लीकेंट का सिंपली मतलब है बेस्ट, बेस्ट ग्रुप को प्राइम इंप्लीकेंट बोलेंगे। देखिए दो ही स्टेटमेंट है यहां पे, प्राइम इंप्लीकेंट बेस्ट ग्रुप को बोलते हैं, और ग्रुप बेस्ट कब होगा, जब वो किसी बड़े ग्रुप का पार्ट नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ग्रुप बेस्ट तभी होगा जब वो किसी बड़े ग्रुप का छोटा सा पार्ट नहीं है। यहीं पे मैं एक काम करता हूं, ये वन एंटर कर, यहां पे मिन टर्म वन मैंने ऐड किया, आप लोग नए में बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा उसमें मत बनाए, बाकी आप लोग के ऊपर है, जैसा भी आप समझ सको खुद की राइटिंग में या नोट्स में। अब यहां पे सिंपली मैं लिखूंगा प्राइम इंप्लीकेंट्स। अब मैं इंप्लीकेंट्स की बात नहीं कर, अब हम इंप्लीकेंट्स की बात नहीं करेंगे, अब हम सीधे बात करेंगे प्राइम इंप्लीकेंट्स की। तो अगेन यहां पे पहला तो है वही वाला 5, 7, 13, 15। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या, यहां पे एक बार सब लोग देखो और बताओ, क्या 1,5 प्राइम इंप्लीकेंट है या नहीं? 1,5 है प्राइम इंप्लीकेंट या नहीं है? क्योंकि 1,5 किसी क्वाड में नहीं आ सकता, 1,5 किसी क्वाड में नहीं आ सकता, तो वो एज अ पेयर बेस्ट है क्योंकि वो क्वाड का पार्ट नहीं है। तो यस, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों प्राइम इंप्लीकेंट हैं, बोथ ऑफ देम आर प्राइम इंप्लीकेंट, बोथ ऑफ देम आर द प्राइम इंप्लीकेंट्स। ठीक है, अब देखो मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं, उसके बाद पहले आप लोग खुद सोचना, फिर मैं भी बताऊंगा कि सही किया आपने या नहीं किया। देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, सॉरी, लेट मी टेक दिस 10, 8, 12। आप लोग पहले खुद सोचो कि अब ये तो है ही है क्योंकि जो था वो तो मैंने मिटाया नहीं, जो है वो तो लिखा ही हुआ है। अब इतने के मैप में ये जो आपको बना हुआ है, और कौन कौन से प्राइम इंप्लीकेंट आपको मिलेंगे, एक बार सोच लो पहले, और एक एक करके मत बताओ, एक साथ देख लो, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, एक बार उसको लिख लो। अगेन रिपीटिंग, आप ये दिमाग से निकाल दो कि के मैप को सॉल्व कर रहे, हम के मैप को सॉल्व नहीं कर रहे, वी आर नॉट सॉल्विंग अ के मैप, वी आर नॉट फाइंडिंग अ मिनिमाइज्ड इक्वेशन ऑफ अ के मैप, वी आर नॉट फाइंडिंग मिनिमाइज्ड इक्वेशन ऑफ अ के मैप, वी आर जस्ट फाइंडिंग हाउ मेनी बेस्ट ग्रुप्स आर पॉसिबल। बेस्ट मीन्स विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप, बेस्ट मीन्स विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप। ठीक है, अब कुछ लोग अगर हो गया तो बताओ, इन दो के अलावा और कितने प्राइम इंप्लीकेंट मिले, कितने?
2, और कोई किसी का 2 के अलावा आंसर? हाँ, 3। 3 कितने लोग का आया? बाकी लोग एक बार सोचो, अगर किसी का 3 आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सही है, 3 आया है तो माइट बी पॉसिबिलिटी, ये देखो कि इनका 3 क्यों आया होगा, क्या मिस्टेक किए होंगे। तो जिन जिनका 2 आया था एक बार और सोच लो, फिर से मैं पूछूंगा, आपका 2 आंसर है कि 3 आंसर है? देखो, एक तो पॉसिबिलिटी है 8,10। चलो अब फिर से बता दो वैसे कि 2 के अलावा कितना था, 2 के अलावा, 2 की 3, 2 के बाद 2 और कि 3 और? कितने लोग को 2 और लग रहा है अभी भी? कितने लोग को 3 लग रहा है? ठीक है, देखो चलो एक बार ये देखो कि जो 3 बोल रहे हैं वो यही को बोल रहे हैं ना, 8,10, 8,12 या 12,13, पहले लिखता हूं मैं 12,13 एंड 5th 8,12। तो जिन्होंने पहले 2 बोला होगा ना, वो इन दोनों के लिए बोला होगा, 8,12 के लिए नहीं बोला होगा। 8 10 के साथ चला गया, 12 13 के साथ चला गया। अब उनके माइंड में ये आया होगा कि भाई 12 चले गया 13 के साथ, 8 चले गया 10 के साथ, तो जरूरत ही नहीं है इसकी। लेकिन मैं वही बोल रहा हूं कि के मैप सॉल्व कर ही नहीं रहे हो, यू आर जस्ट चेकिंग बेस्ट ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। इट मींस 1 और 5 जैसे बेस्ट था, अब ध्यान से देखो 8 और 10 बेस्ट है, क्योंकि 8 और 10 किसी क्वाड में नहीं आ रहे। 8 एंड 10 आर नॉट पार्ट ऑफ अ क्वाड, तो ये बेस्ट है, इट इज बेस्ट एज अ पेयर, ये बेस्ट है। 12,13 is a pair which is not part of a quad. Again, this is best. 8,12 is again a pair which is not a part of a quad. तो ये भी बेस्ट होगा। मैंने बोला है हमेशा कि आप के मैप का मिनिमाइज्ड आंसर फाइंड कर ही नहीं रहे हो। डोंट थिंक कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बेस्ट ग्रुप है या नहीं है, ये सोचना है बस। बेस्ट ग्रुप है या नहीं है, इतना सोचना है बस। अच्छा, इसके अलावा और कोई ग्रुप दिख रहा है बेस्ट? तो इस गिवन के मैप में 5 प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं, यहां तक कोई डाउट? अब ना एसेंशियल भी इसी एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? एसेंशियल भी इसी एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देता हूं। एसेंशियल का पहला स्टेप है कि आप तो प्राइम इंप्लीकेंट की लिस्ट बना लो, ऐसे जो हमने बना ली है। प्राइम इंप्लीकेंट की ऐसे लिस्ट बनने के बाद ही एसेंशियल सॉल्व होगा। अब एसेंशियल सॉल्व होगा कैसे, ये देखो। आप मुझे इसमें से कुछ ऐसे नंबर्स बताओ जो नंबर आपको एक ही बार दिख रहे हैं। टेल मी सम नंबर्स विच अपीयर्स ओनली वन टाइम। बताओ। हाँ, 7, ठीक है, ये देखो 7 एक नंबर है जो कि एक बार ही है, मैंने स्टार मार्क लगा दिया। और बताओ 7 के अलावा। 10 ओनली वंस, ये भी स्टार मार्क हो गया। और बताओ 1 स्टार मार्क हो गया। और बताओ और कोई ऐसा नंबर नहीं। 15 और कोई ऐसा नंबर? ठीक है, हमने स्टार मार्क किस पे लगाया? जो एक ही बार मुझे दिखे, जो रिपीट नहीं हुए। ठीक है, अब देखो जो रिपीट नहीं हुए,
अब कौन कौन से प्राइम इंप्लीकेंट में स्टार मार्क आ गया है? पहले में स्टार मार्क है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। क्या फोर्थ में एक भी स्टार मार्क है? नहीं। फिफ्थ में एक भी स्टार मार्क है? नहीं। जहां भी स्टार मार्क होगा वो होगा एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, वो होगा एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। तो इन 5 प्राइम इंप्लीकेंट में से 3 एसेंशियल है, और जहां एक भी स्टार मार्क नहीं है वो एसेंशियल नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो वो हुआ ना कि निकल गया आंसर सर, लेकिन एसेंशियल हुआ क्या? सिग्निफिकेंस, ये देखो, एक सेकंड यहां देखो, सिग्निफिकेंस 12,13, ध्यान से देखो, 12,13 में स्टार मार्क इसीलिए नहीं है क्योंकि 12 भी कहीं ना कहीं है और 13 भी कहीं ना कहीं है। तो भाई अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप ये नहीं बना सकते, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं सर, 12 जो है, एक सेकेंड, हां, आप बोलोगे कोई बात नहीं सर, 12 जो है वो प्राइम इंप्लीकेंट नंबर 5 में मिल गया, और 13 जो है वो प्राइम इंप्लीकेंट 1 में मिल गया। सिंपल वर्ड्स में इस ग्रुप के अलावा 12 के पास भी एक ऑल्टरनेट है और 13 के पास भी एक ऑल्टरनेट है। जब ऑल्टरनेट होता है तो कंपल्शन कहां से आया? नहीं आया ना। ऑल्टरनेट है मतलब कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है मतलब एसेंशियल नहीं है। लेकिन अब इसको देखो, अब मैं आपको बोलूंगा कि आप 8,10 नहीं बना सकते, तो आपको यहां प्रॉब्लम होगी। आप बोलोगे कि सर 8 तो चलो कोई बात नहीं, वो 5 में चला गया, प्राइम इंप्लीकेंट नंबर 5 में चला गया, 8 12 के साथ चला गया, लेकिन 10 के पास और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। मिन टर्म नंबर 10 के पास एक ही प्राइम इंप्लीकेंट है, तो अगर मैंने इस प्राइम इंप्लीकेंट को अवॉइड किया तो 10 कहीं से भी ग्रुप में नहीं जाएगा। 10 के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, और ऑल्टरनेट नहीं होने को ही तो क्या बोलते हैं? एसेंशियल। 7 और 15 के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अब ये मत सोचना कि सर 7 और 15 के पास ऑल्टरनेट क्यों नहीं है, 7 और 15 तो अलग से ग्रुप बना सकते हैं ना। तो भाई ये तो प्राइम इंप्लीकेंट ही नहीं है, जो प्राइम इंप्लीकेंट ही नहीं है वो एसेंशियल कैसे होगा? तो जब हम ऑल्टरनेट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट शुड बी अ प्राइम इंप्लीकेंट ओनली। इसीलिए हम जब भी डिस्कशन करते हैं एसेंशियल का, इस लिस्ट को लेके ही डिस्कशन करते हैं, बिकॉज जो प्राइम इंप्लीकेंट ही नहीं है उसका एसेंशियल होना इज इम्पॉसिबल, और जो प्राइम इंप्लीकेंट ही नहीं है दैट विल नेवर बी कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरनेट। सो ऑल्टरनेट शुड ऑलवेज बी अ प्राइम इंप्लीकेंट। जैसे मैंने 12 और 13 को हटाया तो 12 के एक प्राइम इंप्लीकेंट का पार्ट है, 13 एक प्राइम इंप्लीकेंट का पार्ट है। ऑल्टरनेट शुड ऑलवेज बी अ प्राइम इंप्लीकेंट, और जो प्राइम इंप्लीकेंट ही नहीं है वो एसेंशियल तो हो ही नहीं सकता है। तो ये नहीं सोचेंगे कि सर 5 और 7 और 15 तो अलग से बना सकते हैं, नहीं, दे आर नॉट प्राइम इंप्लीकेंट, दे आर नॉट एन ऑल्टरनेट, दे कैन नॉट बी एन ऑल्टरनेट। ठीक है, इतना नोट कर लो।
ठीक है, एक बार वर्कबुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 27 है ना, के मैप क्वेश्चन नंबर 27। अब हर एक क्वेश्चन में या तो हमें प्राइम इंप्लीकेंट पूछेगा या तो एसेंशियल पूछेगा, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस करने के लिए हर क्वेश्चन में प्राइम इंप्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट दोनों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वी विल कैलकुलेट बोथ प्राइम इंप्लीकेंट एज वेल एज एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। ट्वेंटी सेवन। तो एग्जाम में मे भी आपको सॉल्व करने के लिए सेल नंबर्स की नीड ना पड़े, बट अभी हमें आपस में डिस्कशन करना है, तो सेल नंबर्स भी so cell number 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 कहां पे है ये एक बार चेक कर लो। अगेन जब भी प्राइम इंप्लीकेंट या एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट करते हो माइंड से निकाल दो कि आपको के मैप को सॉल्व करना है, के मैप को सॉल्व नहीं करना है। जितने भी बेस्ट ग्रुप हो सकते हैं वो हमें नोट डाउन करने। सो वी विल स्टार्ट लाइक दिस ऑलवेज कि प्राइम इंप्लीकेंट्स की लिस्ट, वी विल ऑलवेज स्टार्ट विथ द लिस्ट ऑफ द प्राइम इंप्लीकेंट्स। हम प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चंस में प्राइम इंप्लीकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स सभी निकालेंगे। ठीक है, चलो अब आप सोच के देखो इसमें कितने आपको मिल रहे हैं। हाउ मेनी प्राइम इंप्लीकेंट्स आर यू गेटिंग? चेक, हाउ मेनी प्राइम इंप्लीकेंट्स आर यू गेटिंग? तो मैं भी यहां पे लिख रहा हूं, आप एक बार चेक कीजिएगा। सबसे पहले तो कॉर्नर वाला क्वाड आपको दिख रहा है 0 to 8 10, कॉर्नर्स वाला क्वाड आपको दिख रहा है 0 to 8 10। ओके, 0 to 8 10 के बाद पेयर्स कौन कौन से हैं? 2,3 इज अ पेयर, 2,3 के बाद 5,13 इज अ पेयर एंड 13,15। ये मिला के सेम टू सेम 4 एग्जैक्टली। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या पूछे? अच्छा, एसेंशियली पूछा है। ठीक है, प्राइम इंप्लीकेंट्स तो निकल गए हमारे कितने? 4। इसके बाद आपको क्या करना है? स्टार मार्किंग करनी है। स्टार मार्क करो। किस किस पे आएगा स्टार मार्क? 0 पे आएगा, 0 के अलावा 8 पे भी आ जाएगा, 2 पे नहीं आएगा। अच्छा, 10 पे भी आ जाएगा। ठीक है, 2 पे नहीं आएगा, 3 पे आ जाएगा। 5 पे आएगा क्या? हाँ, 5 पे भी आ जाएगा। 13 पे नहीं आएगा, 15 पे आ जाएगा। इसमें स्टार मार्क है तो ये भी एसेंशियल हो गया, ये भी एसेंशियल हो गया, ये भी एसेंशियल हो गया एंड ये भी एसेंशियल हो गया। 4 प्राइम इंप्लीकेंट एंड ऑल दी 4 आर एसेंशियल। एक और बात, पहले में ये 3 स्टार है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि 1 है कि 2 है कि 3 है, उससे कोई मतलब नहीं होता। स्टार मार्क होना चाहिए, 1 होना 3 होना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंस। जैसे 3 है तो स्टार मार्क या 1 है तो उसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, अब स्टार मार्क करते समय अब देखो आपने 0 पे लगा दिया है, 8 और 10 पे अगर मैं नहीं भी लगाऊंगा तो कोई बात नहीं। एग्जाम में तो वैसे भी स्टार मार्क कोई चेक नहीं कर रहा है, एग्जाम में सिर्फ क्या चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से एसेंशियल है। ठीक है, तो अगर कभी बहुत बड़ा होगा या बहुत सारे होंगे तो हर एक को स्टार मार्क नहीं। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो अभी टाइम भी है तो हम लोग कर रहे हैं, कभी नीड होगी तो अवॉइड भी कर देंगे। एक स्टार मार्क इज सफिशिएंट, यू कैन जंप टू द नेक्स्ट प्राइम इंप्लीकेंट्स फॉर टेस्टिंग। ठीक है,
So this given function has 4 prime implicants and 4 essential prime implicants. ठीक है, दोनों का नंबर 4 है. ठीक है, 28 चेक कीजिए एक बार. चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 28. टू थ्री फोर फाइव, और ये 3 वेरिएबल का है ना. इट इज ओनली 3 वेरिएबल्स. तो 8 सेल का के मैप बनेगा. 0 1 2 3 4 5 6 7, and main terms are 2 3 4 5, 2 3 4 and 5, 2 3 4 and 5. ठीक है, तो ये है x y z, y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट z, y z, y z कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट x. ठीक है, तो यहां पे पहले तो हमेशा प्राइम इंप्लीकेंट की लिस्ट से ही स्टार्ट करोगे. हालांकि इस क्वेश्चन में प्राइम इंप्लीकेंट ही पूछा होगा मे बी, हाँ, बट हम एसेंशियल भी निकालेंगे. ठीक है, चलो तो देखो पहला प्राइम इंप्लीकेंट आ गया 2,3, एंड दूसरा प्राइम इंप्लीकेंट आ गया 4,5, 4,5. ठीक है, 2 ही आए होंगे, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते. एसेंशियल में अगर आप देखोगे तो सभी पे स्टार आ जाएगा, सभी पे स्टार आ जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो एसेंशियल एंड दिस इज ऑल्सो एसेंशियल. और ऑप्शंस यहां पे फंक्शन नेम मतलब वेरिएबल्स के नाम पे पूछा है. तो 2,3 का जो टर्म होगा वो x कॉम्प्लीमेंट y है. 4,5 का जो टर्म होगा वो xy कॉम्प्लीमेंट है. सो दिस के मैप हैज 2 प्राइम इंप्लीकेंट and 2 essential prime implicant, which is x complement y and xy complement, x complement y and xy complement. ठीक है, 29 देख सकते हो जिसका हो जाएगा. अगेन आपको जो भी पूछा हो आप उसमें प्राइम इंप्लीकेंट एसेंशियल दोनों ही निकालेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो वी विल फाइंड बोथ. तो 29th 4 वेरिएबल का फंक्शन है. नंबर्स लिख लो पहले. 0 1 2 3 4 5 6 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 0 2 4 5 0 2 4 5 0 2 4 5 6 और 10 6 और 10। तो सबसे पहले वी वांट द लिस्ट ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट और उसी पे स्टार मार्क के कॉन्सेप्ट से एसेंशियल भी निकल जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्राइम इम्प्लीकेंट का काउंट पूछा। इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट से डेफिनेटली मिस्टेक हुई थी क्योंकि यहां पे क्वाड दिख रहा है, कुछ लोग उस क्वाड को मिस कर गए होंगे। 0246 0246 क्वाड यहां पे पॉसिबल है, तो कुछ लोगों ने इसको अगर पेयर पेयर में किया होगा तो वो आपका एक एक्स्ट्रा प्राइम इम्प्लीकेंट आ जाएगा, बट ये क्वाड बनेगा। इसके बाद द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 4,5 एंड इसके बाद द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 2,10। चेक कर लो, एक क्वाड, दो पेयर, और कुछ इसके अलावा पॉसिबल नो। 3 प्राइम इम्प्लीकेंट। क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा था, हम एसेंशियल भी चेक करेंगे। वी विल चेक एसेंशियल ऑल्सो। अब देखो 0। अब देखो मैं आगे स्टार मार्क पे चेक नहीं कर रहा हूं, एक स्टार मार्क आ गया मतलब एसेंशियल हो गया, है ना। अब मैं और आगे स्टार मार्क को चेक नहीं कर रहा हूं। 4 रिपीट है, 5 रिपीट नहीं है, 2 रिपीट है, 10 रिपीट नहीं है, तो ये भी एसेंशियल हो गया, ये भी एसेंशियल हो गया एंड ये भी एसेंशियल हो गया, ये भी एसेंशियल हो गया, ये भी एसेंशियल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। ठीक है, 29 में कोई डाउट तो नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में जो फंक्शन गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। देखो, प्राइम इम्प्लीकेंट निकालने के लिए सबसे बेसिक चीज है कि भाई आपके पास के मैप फिल किया हुआ होना चाहिए। के मैप आपको बना के फिल करना ही होगा। ग्रुपिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रुपिंग की बात नहीं हो रही है, फिल करने की बात हो रही है। ओके, तो ए बी सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ए। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब
या तो आप शॉर्टकट से मिन टर्म्स की लिस्ट निकालो, बट मैंने आपको केमैप वाले में भी बताया था कि उसकी भी नीड नहीं पड़नी चाहिए, टर्म देख के सीधे आपको यहां पे आना चाहिए। जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्बिनेशन, ए कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्बिनेशन मतलब 1 और 3 में आएगा। ए के साथ सी कॉम्प्लीमेंट, ए के साथ सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब 4 एंड 6 आएगा, ये आपको डायरेक्टली आना चाहिए, मिन टर्म से शॉर्टकट की भी नीड नहीं पड़नी चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट सी मतलब 1 एंड 5। अब आपका केमैप फिल हुआ, अब आप प्राइम इंप्लीकेंट की लिस्ट पे जा सकते हो। तो प्राइम इंप्लीकेंट में सबसे पहली चीज हमेशा यही आपको फाइंड करना है कि भाई केमैप बना के फिल कर दो। नाउ द लिस्ट ऑफ द प्राइम इंप्लीकेंट, लिस्ट ऑफ द प्राइम इंप्लीकेंट्स, प्राइम इंप्लीकेंट्स की लिस्ट। ओके, प्राइम इंप्लीकेंट्स की लिस्ट। सो फर्स्ट इज 1,3, second is 4,6, third is 1,3,4,6, ठीक है, 4,6 के बाद 4,5 एंड 4,5 के बाद 1,5। चेक करो, 4 प्राइम इंप्लीकेंट्स मिले, ठीक, 4 प्राइम इंप्लीकेंट्स। अब स्टार मार्क देखो किस किस में आएगा। 1 रिपीट है, 3 रिपीट नहीं है, 6 रिपीट नहीं है, 4 रिपीटेड है, 5 रिपीटेड है, 1 रिपीटेड है। ये दो आपके एसेंशियल आ गए। 4 प्राइम इंप्लीकेंट में से 2 एसेंशियल हैं, बाकी 2 एसेंशियल नहीं है। एक और पॉइंट आप यहां पे नोट कर सकते हो, जो प्राइम इंप्लीकेंट एसेंशियल नहीं होते हैं उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट। डेफिनेशन भी आप चाहो तो लिख सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, द प्राइम इंप्लीकेंट विच इज नॉट एसेंशियल इज रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट। लिख सकते हैं आप लोग स्टेटमेंट, द प्राइम इंप्लीकेंट विच इज नॉट essential, the prime implicant which is not essential is redundant prime implicant, is redundant prime implicant, redundant prime implicant, ठीक है। ओके, सो आपको प्राइम इंप्लीकेंट्स के टर्म्स चाहिए एक्चुअली। सो जो प्राइम इंप्लीकेंट के टर्म्स होंगे, इट इज, फर्स्ट वन इज ए कॉम्प्लीमेंट सी एंड ए सी कॉम्प्लीमेंट। सो द लिस्ट ऑफ एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स जो कि क्वेश्चन में पूछा था, इट इज ए सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट सी। ये आपका आंसर है। जिसका 30 हो जाएगा वो 31 एक बार चेक कर लो, ट्राई कर लो, चेक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, जिसका कंप्लीट हो गया है। बाकी नोट कर लो, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क।
ओके, क्वेश्चन नंबर 31, 4 वेरिएबल्स का के मैप होगा। ओके, सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है उसको प्लॉट करना है अपने को, ठीक है। सो इट इज डब्ल्यू वाई प्लस एक्स वाई प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन वही बात कि शॉर्टकट की नीड नहीं पड़नी चाहिए मिन टर्म्स के नंबर फाइंड करने के लिए। फंक्शन को सीधे के मैप में आपको प्लॉट करते आना चाहिए। जैसे डब्ल्यू वाई का देखो, ये डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन है दोनों और ये लास्ट का वाई का कॉम्बिनेशन है। तो ये लास्ट के दो रोज हैं और ये जो लास्ट के दो कॉलम्स हैं ये आ गया डब्ल्यू वाई। 10 11 14 15 10 11 14 15। ऐसे यहां पे लिखने की नीड नहीं है, बट जस्ट मैं बता रहा हूं शॉर्टकट से भी निकालोगे तो 10 11 14 15 आएगा और के मैप में यही आएगा। तो सीधे के मैप में ये आना चाहिए। एक्स के साथ वाई, सेंटर के 2 रोज, वाई मतलब लास्ट 2 कॉलम्स, तो ये आ गया 6 7 14 15। तो पहले से ही है, अगर कोई पहले से 1 है तो उसमें एडिशनल 1 करने की नीड नहीं है। डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स के साथ वाई जेड, तो ये 7 है, ये पहले से ही किया हुआ है 7, तो नीड नहीं है आपको। डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ वाई कॉम्प्लीमेंट, सॉरी वाई, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ वाई, तो ये 2 and 3 है, 2 and 3, 2 and 3, एक्स जेड, तो ये हो गया एक्स एंड ये हो गया जेड, एक्स जेड। सो एक्स जेड मींस सेंटर का क्वाड। और y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट के साथ x कॉम्प्लीमेंट 0 and 8। तो पहले के मैप चेक कर लो और सही है तो एक बार प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी नोट डाउन कर देता हूं। ये आपका के मैप आ गया, ये आपका के मैप आ गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने की ये है कि यहां पे एक ऑक्टेट भी बन रहा है, 8 का ग्रुप भी बन रहा है। देखिए ये पूरा वर्टिकल वाला, ये 2 3 6 7 10 11 14 15, तो यहां पे ऑक्टेट बन रहा है। जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, ये 2 3 6 7 10 11 14 15। देन ऑक्टेट के बाद 2 क्वाड बन रहे हैं यहां पे। एक तो सेंटर क्वाड है दैट इज 5 7 13 15 और एक आपका कॉर्नर का क्वाड होगा, यस कॉर्नर का क्वाड है 0 2 8 10, 0 2 8 10, 0 2 8 10, 0 2 8 10, 0 2 8 10। अब स्टार मार्क की बारी जब आएगी तो देखो 2 तो रिपीट हो गया, 3 रिपीट नहीं हुआ।
अब इसमें बहुत सारे नंबर है तो मैं सभी पे स्टार मार्क लगा के अपने एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक स्टार मार्क आ गया सफिशिएंट। 5 रिपीट हुआ है क्या? नहीं, 5 पे स्टार। अगेन 7, 13, 15 को चेक नहीं करूंगा, 0 रिपीट हुआ है क्या? नहीं। तीनों में मुझे स्टार मार्क मिल गया एक एक, बस उतना ही मार्क करके तीनों को हम नोट डाउन करेंगे कि तीनों के तीनों एसेंशियल है। All three are essential prime implicant. All the three are essential prime implicant. All the three are essential prime implicant. And ये octet जो है इसमें टर्म कौन सा होगा? Y. सेंटर क्वाड में x z, कॉर्नर में x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा, y x z x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट आंसर में होगा। y x z x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहां पे कुछ शायद आपकी टाइपिंग मिस्टेक होगी, 31 के बाद सीधे 33 लिखा हुआ है, 32 है ही नहीं, तो दैट इज अ टाइपिंग मिस्टेक। सो पहले 34 को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन 33 होगा हमारा। पहले 34 को सॉल्व करो, और 32 क्वेश्चन नंबर है नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई कि 31 के बाद सीधे 33 आ गया। तो 34 पहले कर लो, देन 33 लास्ट। तो 1 3 6 7 है, ठीक है, 1 3 6 7, 1 3 6 7, 1 3 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 6 7, x1 x2 x3 है, तो x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, x2 कॉम्प्लीमेंट x3, x2 x3, x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट x1। सबसे पहले प्राइम इम्प्लीकेंट की लिस्ट बनाओगे, सो द लिस्ट ऑफ द प्राइम इम्प्लीकेंट्स विल बी 1, 3, 1, 3 के बाद 6, 7 एंड देन 6, 7 के बाद 3, 7। उसके बाद स्टार मार्क लगाओगे तो 1 के ऊपर स्टार आएगा और 6 के ऊपर स्टार आएगा, तो ये दोनों एसेंशियल हो गए। फर्स्ट एंड सेकेंड आर एसेंशियल। और इसमें पूछा है रिडंडेंट, तो रिडंडेंट की डेफिनेशन क्या है? द प्राइम इम्प्लीकेंट विच इज नॉट एसेंशियल इज रिडंडेंट। तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है रिडंडेंट, जिसमें एक भी स्टार मार्क नहीं होगा। और ये जो 3, 7 है, ये फंक्शन कौन सा है? x2 x3। सो द टर्म इज
फंक्शन इज x2 x3, ठीक है, x2 x3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 पे सोचिए। देखो, पहली चीज ये है कि ये क्वेश्चन ना देखने में एकदम डिफिकल्ट लगेगा, और डिफिकल्ट है भी। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि इसने कोई नंबर की बात नहीं की, n लिख दिया वहां पे। अगर यही पूछता कि भाई दो वेरिएबल के लिए क्या हो सकता है, तो फिर भी हम कुछ फाइट मार के कुछ एक नंबर ले आते। ये 3 के लिए, अब ये जनरलाइज्ड पूछ दे रहा है, या तो हमें रिजल्ट पहले से पता हो, अदरवाइज निकालना तो अगेन बहुत ही टफ टास्क है। तो मैं एटलीस्ट क्या कर रहा हूं, पहले स्टेप के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप वहां पे n को भूल जाओ, आप सोचो कि 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। आप 2 वेरिएबल अगर वहां पे दिया होता तो कितने प्राइम इंप्लीकेंट होते, इस पे अपन लोग थोड़ा सा फाइट मार लेते, ठीक है। सो उसके लिए, सॉरी नॉट 2, 3 के लिए, आई एम सो सॉरी, 3 के लिए, एक सेकेंड, 3 के लिए, हाँ 2 नहीं, सीधे 3 पे जा, 3 वेरिएबल। तो ये बस क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जनरलाइज्ड। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन होता तो थोड़ा सा आसान लगता हमें। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। n वेरिएबल को यहां पे मैंने 3 कर दिया है, तो अब मेरे लिए क्वेश्चन है 3 वेरिएबल बुलियन फंक्शन के लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स हो सकते हैं। अब इसमें डिफिकल्ट इसलिए भी है कि भाई आपको फंक्शन नहीं दिया जिसमें बोल दे कि प्राइम इंप्लीकेंट निकाल दो, वो तो हम सीख चुके हैं अच्छे से। अब आपको बोल रहा है कि अपने आप एक ऐसा के मैप बनाओ जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये 3 वेरिएबल के मैप में जहां मर्जी वहां 1 लिखो, लेकिन व्हाट शुड बी द टारगेट इन योर माइंड, टारगेट ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट मैक्सिमम निकलने चाहिए। एक बार आप सोचो,
हाँ तो बताओ भाई कितना आ रहा है, 3 4 5 6 7, कितना 4, किसी का 4 से ज्यादा, 7 प्राइम इम्प्लीकेंट निकल रहे हैं आपके, 4 के बाद 7, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप जिसका 7 आ रहा है आप बताओ कि कहां कहां पे 1 लिखो या कहां कहां छोड़ के 1 लिखो, ये बता दो। थर्ड और फोर्थ छोड़ के सब में 1 लिख दो, ठीक है। थर्ड और सॉरी फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ को छोड़ के, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो इन्होंने बोला कि 7 प्राइम इंप्लीकेंट यहां से निकल सकते हैं। एक बार फिर से काउंट कर लो, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बताओ, पहला मिनटर्म नंबर 0 0 2 0 1 हाँ नेक्स्ट 5 6 6 7 हाँ 2 7, ठीक है 2 7 नहीं है, ठीक 2 6, चलो 2 6 देन 5 5 6 नहीं है, 5 7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हुए, 2 और चाहिए, 1 5 1 5 और 6 आ रहा है, ठीक है भाई 6 आ रहा है। पहले 7 कैसे था, ऐसे मिस्टेक एग्जाम में करोगे तो कोई बताएगा नहीं, फिर तो अलग की आ जाओगे। चलो बट द बेस्ट पार्ट इज कि इन्होंने एकदम परफेक्ट पहली बार में निकाल दिया सही। 3 वेरिएबल फंक्शन में 6 हो सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार ये चीज बाकी लोग चेक कर लो, आप कोई भी दूसरा फंक्शन ले लो, ऐसा नहीं कि यही फंक्शन लेना, 6 से ज्यादा प्राइम इंप्लीकेंट आपको नहीं मिल सकते 3 वेरिएबल के मैप में। 3 वेरिएबल के मैप में 6 से ज्यादा प्राइम इंप्लीकेंट नहीं मिल सकते, कम हो सकते लेकिन हमको वैसे ही मैक्सिमम नंबर है ना, तो 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इस यहां तक कि किसी को कोई डाउट है तो बोलो। आप अगर कोई दूसरा के मैप बनाओगे तो 6 या 6 से कम मिल सकता है, 6 से ज्यादा नहीं मिल सकता, दैट इज फॉर कंफर्म, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट इज कि भाई चलो पहले ही अटेम्प्ट में हमें मैक्सिमम काउंट पहली ही बार में मिल गया, ठीक है। मैं एक्चुअली नहीं तो वेट करता, बट वो गलत था 7 इसलिए मैं पूछा, बट सॉल्व होते होते वो सही हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखो मैंने n इज इक्वल टू 3 पुट किया अपने सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए, कुछ एक एनालिसिस करने के लिए। सो देखो n को 3 पुट किया मैंने, ओके, और मुझे फाइनल आंसर कितना मिला है 6। अब देखो अगर मैं n को 3 पुट करूंगा तो ये होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, n को 3 पुट करूंगा तो ये होगा 3/2, n को 3 पुट करूंगा तो ये होगा 8, n को 3 पुट करूंगा तो ये होगा, ये एकदम सही है कि 3 वेरिएबल के लिए 6 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट, इसमें कोई डाउट नहीं, दैट इज 100% करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्यों? बताओ क्यों मैच नहीं कर रहे? सोचो। क्वेश्चन था फॉर n वेरिएबल बूलियन फंक्शन the maximum number of prime implicants
इज। हाँ बताओ, किसी को समझ में आया क्यों गलत, क्यों नहीं आ रहा है? मतलब एक भी मैच नहीं कर रहे तो क्या मतलब हुआ इसका? सॉरी, एक्सक्यूज मी। इसका एक ही सिंपल सा मतलब है कि ये क्वेश्चन गलत है, और ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था गलत। कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में आया था और यहां पे इस बुक में टाइप होते होते गलत हुआ, नहीं हुआ। गलती क्या है क्वेश्चन में वो भी देखो। एक्चुअली वो पूछना चाहते थे मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेंशियल, बट वो एग्जाम में एसेंशियल लिखना ही भूल गए। तो प्राइम इंप्लीकेंट्स के लिए कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करते। अब आप दोबारा सोचो कि इसी 3 वेरिएबल के लिए ऐसा एक फंक्शन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स निकले, सॉल्व करो। नाउ योर टारगेट इज नॉट द नंबर ऑफ ओनली प्राइम इंप्लीकेंट्स बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स। हाँ तो बताओ, एक 3 वेरिएबल के मैप में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट हो सकते? हाँ बताइए। देखो, इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑल्टरनेट वंस आप प्लेस कर लो। ऑल्टरनेट वंस या डायगोनल वे में, जैसा भी आप उसको बोलना चाहो, तो यहां पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्राइम इंप्लीकेंट की लिस्ट बनाऊं तो एक होगा 0, क्योंकि यहां तो आपको पेयर भी नहीं बनेगा, सब इंडिविजुअल बनेंगे। तो ये होगा 5, ये होगा 3 एंड ये होगा 6, एंड सभी के सभी पे स्टार मार्क आएगा, क्योंकि यहां पे ऑल्टरनेट की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ऑल ऑफ देम आर एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। 3 वेरिएबल के मैप में या 3 वेरिएबल फंक्शन में 4 एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड इसको लाने का सबसे बेस्ट वे ये होता है कि ऑल्टरनेट वंस को रिप्रेजेंट कर दिया जाए। अब जो वंस नहीं है, मैं उन 4 वन को छोड़ के इनको हटा देता तो भी वही मिलता मुझे, या और भी कोई दूसरा के मैप आ सकता है, ऐसा नहीं कि और कोई नहीं, और भी कोई मेथड हो सकता है, बट 4 से ज्यादा नहीं आ सकता है, दैट इज फॉर श्योर। देखो नेक्स्ट, अब ये 4 आया कैसे? देखो, 3 वेरिएबल के लिए
टोटल सेल्स कितने होते हैं? टोटल सेल्स कितने होते हैं के मैप में? 2 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 8। अगर मैं ऑल्टरनेट की बात कर रहा हूं, अगर मैं ऑल्टरनेट की बात कर रहा हूं, मींस मैं तो 50% की बात कर रहा हूं, आधे में होगा आधे में नहीं होगा, वही तो ऑल्टरनेट का मीनिंग हुआ यहां पे। सो इट इज 8/2 इज इक्वल टू 4। तो यहीं से कंक्लूजन निकलेगा कि भाई n वेरिएबल का अगर के मैप है तो कितने सेल्स होंगे? 2 to the power n। n वेरिएबल के मैप में 2 to the power n सेल्स होंगे। अब इसमें से एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट जो कि मैं ऑल्टरनेट के मेथड से निकाल रहा हूं, जो कि ऑल्टरनेट के मेथड से निकाल रहा हूं, वो क्या होगा? इसका आधा होगा। ऑल्टरनेट मतलब 50%। 50% मींस हाफ। 2 to the power n divided by 2 that will be equal to 2 to the power n minus 1। n minus 1 एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेकिन ये एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट के लिए है, ये प्राइम इंप्लीकेंट्स के लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर द प्राइम इंप्लीकेंट। प्राइम इंप्लीकेंट के लिए जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। ये जो ऑप्शंस है, ये जो क्वेश्चंस है, ये आपके किसके लिए हो सकता है? दिस कैन बी फॉर एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स ओनली। एसेंशियल prime implicants only। essential prime implicants only। ओके, सो ये चैप्टर एंड होता है। तो नया चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लेक्सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंफर्म 2 मार्क्स आपके गेट एग्जाम में या आपको देखने को मिलेंगे ही। तो पूरे डिजिटल में जो सबसे मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें से एक पार्ट नेक्स्ट क्लास में होगा, आई मीन कल होगा। तो एक है आपका मल्टीप्लेक्सर वाला पार्ट, और दूसरा जब हम सीक्वेंशियल में जाएंगे तो उसमें जो सिंक्रोनस काउंटर होता है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये दोनों से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। तो मल्टीप्लेक्सर हम लोग नया चैप्टर कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होंगे। मल्टीप्लेक्सर होगा, डिकोडर होगा, एडर होगा, सब्ट्रैक्टर होगा, कंपैरेटर होगा। 1 by 1 वी विल स्टडी ऑल ऑफ देम। सो फर्स्ट जो है हम लोग मल्टीप्लेक्सर से स्टार्ट करेंगे कल शाम को 6 बजे। ठीक है।